Hi students, today we do the revision of NCERT back exercise question answers of chapter number 1 chemical reactions and equation. So we start from the question answers of page number 14. First is which of the statement about the reaction below are incorrect. कहता है जैसे हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन गिवन दे रखी है, इस रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है वो हमें बतानी है। जैसे रिएक्शन में हमें क्या चीज़ हो रही है कि लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट क्या देता है, लेड देता है सॉलिड स्टेट के अंदर एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कहता है यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि लेड पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड था, बट प्रोडक्टेड साइड के ऊपर जाके उसने ऑक्सीजन को लूज करके अकेला लेड में कन्वर्ट हो गया एंड कार्बन यहाँ पे अकेला था, बट वो ऑक्सीजन को गेन करके प्रोडक्टेड साइड के ऊपर उसने क्या बना लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या चीज़ गिवन दे रखी है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, कि लेड की रिडक्शन हो रही है। जब कहते हैं रिएक्शन से हमें क्या चीज़ पता चलता है कि लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, अकेले लेड की रिडक्शन नहीं हो रही है, जिसके कारण कहता है ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसी सेकेंड स्टेटमेंट हमें गिवन दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है। जबकि रिएक्शन से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण कहता है जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट में इन्हें क्या गिवन दे रखा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कि कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है, जो कि है सही है, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन को गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, सही वाली स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस, कि लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, वो क्या है हमारे पास सही वाली स्टेटमेंट है, बिकॉज लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिमूव करके किस में कन्वर्ट हो गया है, लेड में कन्वर्ट हो गया है, उसने ऑक्सीजन को लूज करा है, जिसके कारण इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो कहता है यहाँ पे हमारे पास जो ए एंड बी स्टेटमेंट है वो दोनों क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो राइट ऑप्शन कौन सी आ गई, फर्स्ट वाली राइट ऑप्शन आ गई कि ए एंड बी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन ऑक्साइड प्लस अल्मीनियम एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलता है, अल्मीनियम का ऑक्साइड मिलता है, साथ में आयरन मिलता है। कहता है हमें बताना है कि इनमें रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये नहीं हो सकती बिकॉज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो स्पीसीज आपस में जुड़ के एक सिंगल स्पीस बनाती है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। सेकेंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो रिएक्टेंट आपस में अपने आयन एक्सचेंज करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह ना अपनी जगह को एक्सचेंज कर रहा है, जिसके कारण ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट साइड के ऊपर दो रिएक्टेंट है, जिसके कारण ये हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है। लास्ट इन्होंने गिवन दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कहता कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज अल्मीनियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण आयरन अल्मीनियम को डिस्प्लेस करके खुद जाके अल्मीनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लेगा एंड साथ में आयरन मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी होगी, डी ऑप्शन करेक्ट होगी, दैट इज ये कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग। जब कहता है आयरन के छोटे छोटे पीसेस के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एडिशन करते हैं, उस दौरान क्या होता है, हमें राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। उस दौरान कहता है क्या होगा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं उस दौरान एक सॉल्ट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस मिलती है, साथ में आयरन क्लोराइड का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। फर्स्ट हम बताएंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। कहता वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के वो बराबर हों, रिएक्टेंट साइड के ऊपर एंड प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर, दैट इज रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंड राइट हैंड साइड के ऊपर। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है डिफरेंट एलिमेंट के वो इक्वल हो, उस दौरान वो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस होती है। नेक्स्ट हम बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। कहता अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।
बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टोटल मास है प्रोडक्ट का वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए। वो सिर्फ तभी होगा अगर नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड इज ये कहता है तभी पॉसिबल हो सकता है अगर जो नंबर ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड के ऊपर इक्वल हो नंबर ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट ऑन द प्रोडक्टेंट साइड। ऑल्सो कहता है हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस क्यों होना चाहिए, बिकॉज उसमें चार्ज बैलेंस होना चाहिए। चार्ज बैलेंस मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन एक स्पीस लूज कर रही है उतनी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीस क्या करनी चाहिए, गेन करनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस दैम। कहता है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन दे रखी है उसको केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है एंड उसके बाद उसको बैलेंस करना है। फर्स्ट इज हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। कि हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होती है उस दौरान अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2 एंड नाइट्रोजन का क्या होता है, N2 एंड अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब दोनों साइड के ऊपर जो नंबर ऑफ एटम है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के वो क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं। जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो दोनों साइड के ऊपर बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अमोनिया को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एज अ रिजल्ट क्या था हमारे पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो जाए, दूसरी साइड के ऊपर भी हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ऑल्सो नाइट्रोजन भी दोनों साइड के ऊपर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एज रिजल्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जब कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को बर्न करते हैं हवा की प्रेजेंस में, उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलता है, वाटर मिलेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S। हवा में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके प्रोडक्ट क्या मिलता है, वाटर मिलता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो दोनों साइड के ऊपर आप नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के क्या कर लोगे, इक्वल कर लोगे। इक्वल करने से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसको बैलेंस करना मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो आप मेरे से ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्मीनियम सल्फेट टू गिव अल्मीनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। जब कहता है बेरियम क्लोराइड रिएक्शन शो करता है अल्मीनियम सल्फेट के साथ, जैसे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 एंड अल्मीनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 होल थ्राइस। एंड प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर हमारे पास क्या मिलता है, अल्मीनियम क्लोराइड मिलेगा जिसका फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3 एंड हमारे पास प्रेसिपिटेट मिलते हैं बेरियम सल्फेट के। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4। दोनों साइड के ऊपर आप काउंट करोगे कि नंबर ऑफ एटम बराबर हैं या नहीं है। अगर एटम बराबर नहीं होंगे तो आप इस इक्वेशन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब कहता है जो पोटाशियम मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ पे भी इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड के ऊपर जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम क्या कर लोगे, इक्वल कर लोगे। वहाँ से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इसकी बैलेंसिंग आप खुद करके देखोगे। अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं होगी तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बैलेंसिंग वाला है, ये भी मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये क्वेश्चन भी मैं आपको नहीं करवाऊंगी। ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो आप मेरे से ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। कहता हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉलोइंग जो स्टेटमेंट गिवन दे रखी है उसके लिए, एंड ऑल्सो हमें पहचान करनी है कि वो कौन से टाइप की रिएक्शन है हर एक केस पे। फर्स्ट हमें गिवन दे रखा है पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। जब कहता है पोटाशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान पोटाशियम आयोडाइड मिलता है एंड साथ में बेरियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे फॉर्मूला गिवन दे रखा है पोटाशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, KBr फॉर्मूला होता है एंड बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला BaI2 होता है। पोटाशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki होता है एंड बेरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला BaBr2 होता है।
उसके बाद आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। ऑल्सो हमें बताना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पे क्या था, दो आयन आपस में अपनी जगह को एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे पोटाशियम पहले ब्रोमीन के साथ जुड़ा था, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जाके वो क्या करता है, पोटाशियम बेरियम आयोडाइड के साथ जुड़ के क्या बनाता है, पोटाशियम आयोडाइड बनाता है। ऐसे क्या था, यहाँ पे जो ब्रोमाइड है वो पोटाशियम के साथ जुड़ा था, बट दूसरी साइड के ऊपर जाके वो बेरियम के साथ जुड़ के क्या बनाता है, बेरियम ब्रोमाइड बनाता है। यहाँ पे दो आयन आपस में अपनी जगह को एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसके कारण इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज जिंक कार्बोनेट एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। यहाँ पे कहता है एक सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज होके ब्रेक डाउन होके दो सिंपल प्रोडक्ट दे रहा है। दैट मीन्स ये रिएक्शन कौन सी होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलती है। हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है एंड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है। यहाँ पे कहता है हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब कहता है मैग्नीशियम मेटल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एडिशन करते हैं, उस दौरान हमारे पास फॉर्मेशन क्या होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कहता है यहाँ पे हमें क्या चीज़ हो रही है कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद क्लोरीन के साथ मिलकर अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया है एंड साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, बिकॉज मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, जिसके कारण वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। कहता है वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है रिएक्शन के दौरान, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की एनर्जी के कंपैरेटिवली, जिसके कारण कहता है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज जब कहता है हमारे पास ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो करता है, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, साथ में हीट रिलीज होती है। ऐसे जब कहता है मीथेन को बर्न करते हैं हवा की प्रेजेंस में, उस दौरान ये रिएक्शन भी किस नेचर की होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। जिस भी रिएक्शन के अंदर जो हीट है वो प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर हो, वो कौन सी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहता है वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होके बाद में रिएक्शन होती है। पहले वो रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो रिएक्शन देता है, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। कहता है यहाँ पे जो एनर्जी है रिएक्टेंट की लेस होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके कारण कहता है रिएक्टेंट कुछ पोर्शन ऑफ हीट का एब्जॉर्ब करता है एंड किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एज अ प्रोडक्ट की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, जब कहता है मर्करी ऑक्साइड को हीट करेंगे, हीट करने से ही वो डीकम्पोज होकर मर्करी एंड ऑक्सीजन देगा। यहाँ पे कहता है हीट उसने एब्जॉर्ब करी है, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस जब आपस में कंबाइन होंगे, इसके रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे, तभी नाइट्रस ऑक्साइड गैस की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ऐसे हमें और एग्जाम्पल भी गिवन दे रखी है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। कहता है वो रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो रिएक्टेंट साइड के ऊपर एडअप हो रही हो, उनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहता है जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। कहता है जो भोजन हम खाते हैं, जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड खाते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब कहता है ये भोजन हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के दौरान ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर एंड वो क्या देते हैं, ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। कहता है जब हम सांस लेते हैं उस दौरान जो हवा हमारे अंदर जाती है, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, वो क्या करेगी, इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगी एंड किस में कन्वर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, वाटर में कन्वर्ट करती है, साथ में हीट रिलीज होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी मिलती है। एज इट हमारी बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क करती है। एज इट कहते हैं यहाँ पे एनर्जी रिलीज होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।